बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम MTH 101 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम क्या क्या कवर करेंगे? सेट्स, कोऑर्डिनेट्स लाइन, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, इनइक्वालिटीज़, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, सबसेट और सुपरसेट, इंटरवल्स। और ये एक एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुकी है, ये लाजमी आपने करनी है। ज़रूरी नहीं पेपर में वो ये एग्जांपल दे, इसका कंसेप्ट क्लियर करना है आपने, और मे भी वो अपने पास से कोई और भी एग्जांपल दे सकता है, वो आपने ध्यान से कवर करनी है। जी, सबसे पहले हम सेट की बात करें तो सेट्स आपके पास बेसिकली एक वाज़ेह और मुख्तलिफ अशिया का इज्तिमा होता है, वो आपके पास सेट होता है। अगर मैं सेट की बात करता हूँ तो आपके पास अगर ये एक सेट है A = 1 2 3 4, तो ये बेसिकली एक सेट है। इसे आपने डिनोट किया कैपिटल के साथ, A के साथ, और इसके साथ आपने काउंटिंग लिखी इसके अंदर क्लोज ब्रैकेट के अंदर। लेकिन अगर मैं ये करता हूँ A = 1 2 3 4 4, मुझे ये बताएं कि ये सेट होगा? कभी भी नहीं, ये सेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे रेपिटेशन आ गई है, किसकी आई है? 4 4 की, तो ये सेट नहीं होगा। ये हम सेट इसे नहीं कह सकते, ये सेट होगा आपके पास। अब अगर बात करें तो आपके पास सबसे पहले नेचुरल नंबर का सेट होता है, वो आपने प्रीवियस क्लासेस में वैसे ही पढ़ा हुआ है, 1 2 3 4 अप टू सॉन। अगर मैं इसके अंदर क्या करूं, इसी सेट के अंदर 0 ऐड कर देता हूं, तो ये फिर कौन सा सेट बन जाएगा आपके पास? ये आपके पास बनेगा होल नंबर का सेट। किस नंबर का सेट? होल नंबर का सेट। अगर इसी को मैं और ज़्यादा थोड़ा बड़ा कर दूं तो ये बनेगा मेरे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होंगे आपके पास? 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सॉन। ये आपके पास सेट होंगे नेचुरल, होल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें आपके पास इवन नंबर आ जाएंगे। इवन नंबर क्या होंगे आपके पास? जिसे आपने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा हुआ है, जिसे आप कहते हैं जुफ्त तादाद, उर्दू में कहते हैं जुफ्त तादाद, और वैसे पंजाबी में वैसे उसे जोटा कहते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा? 2 4 6 8 अप टू सॉन। और इसी तरह आप देखेंगे अगर जुफ्त तादाद है, इवन नंबर है, तो इसी तरह आपके पास ऑड नंबर भी होने चाहिए। तो ऑड नंबर जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में ताक अदाद पढ़ा हुआ है, तो वो आपके पास आएंगे ऑड, ओ से आपने डिनोट करना और इसे आपने ई के साथ डिनोट करना है। 1 3 5 7 9 अप टू सॉन। ये आपके पास सारे सेट होंगे। और इसके बाद आपके पास दो टाइप्स रह गई हैं सेट की, वो हैं जी आपके पास रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। वो ऐसे नंबर होंगे, ऐसे नंबर का सेट होगा, उसे आपने क्यू के साथ डिनोट करना होता है, क्यू के साथ। और वो ऐसे नंबर होते हैं जो P/Q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। हाँ जी, P/Q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। अब रैशनल नंबर और एक और टाइप है जो आपके पास है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर के लिए आपने क्या करना होता है? इर्रेशनल नंबर के लिए आपके पास आएगा ऐसे नंबर जो P/Q की शक्ल में ना लिखे जा सकें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हाँ जी, वो आपने Q डैश के साथ डिनोट करना है। Q डैश मतलब Q कॉम्प्लीमेंट, उसके साथ आपने डिनोट करना है। और आप क्या करोगे, इसके अंदर आपके पास आएगा ये P/Q की शक्ल में नहीं लिखे जाएंगे, P/Q की शक्ल में नहीं लिखे जाएंगे। और इसकी एग्जांपल आप देख लें, इसकी एग्जांपल आपके पास पता है क्या आएगी? आपके पास इसकी एग्जांपल आएगी कि रैशनल नंबर है, तो इसकी एग्जांपल आएगी 1/2, 1/2। उसके बाद आएगी 1/4, 1/6। मतलब कि आपने ओवर के नीचे वो नंबर लिखते जाने हैं जो अपने आप के अलावा किसी और टेबल पे भी आते हैं। मिसाल के तौर पे 1/2 है, 1/4, 1/6, तो ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो कंपोजिट नंबर के मतलब ये आपके अपने आप के अलावा किसी और टेबल पे भी जाएंगे ये जी। उसके बाद ऐसे नंबर जो अपने आप के अलावा किसी और टेबल पे नहीं जाएंगे, तो इसकी एग्जांपल सबसे परफेक्ट जो एग्जांपल है इसकी, जो पेपर में पूछी जा सकती है, वो ये है पाई। पाई एक नंबर है इर्रेशनल, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसे कहते हैं। और इसके बाद 1/3, 1/5, ये सारे नंबर आपके पास क्या होंगे? इर्रेशनल। हाँ जी, ये हो गया हमारे पास सेट जी। उसके बाद आपके पास आएंगे कोऑर्डिनेट लाइन। कोऑर्डिनेट लाइन का मतलब ये होता है कि इसे हम रियल लाइन भी कहते हैं, रियल लाइन, रियल लाइन।
इसके अंदर आपके पास क्या होगा, एक लाइन होती है, दरमियान में 0 होता है, -1 -2 +1 +2, इस तरह के आपके पास नंबर होंगे, ये आपके कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट लाइन होगी। ऑर्डर प्रॉपर्टी के से मुराद क्या है? ऑर्डर प्रॉपर्टी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये जो सिंबल होता है, ये वाला, ये सिंबल आप पढ़ते हो लेस के लिए। इसे याद करने का बड़ा आसान तरीका है, इसी एल को थोड़ा सा आप ऐसे लिखो तो ये प्रॉपर्टी बन गई, ये सिंबल बन गया लेस। तो लेस छोटे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान से ये आपने बात याद रखनी है कि जब आपके पास 2 नंबर आ जाएं, फिर आपको बड़ी परेशानी आती है कि अब लेस का सिंबल तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। इसी तरह ही मैं अगर ऐसे करता हूँ 2 और 1 ऐसे लिख देता हूँ, तो आप तो परेशान हो जाएंगे कि अब 1 और 2 की दोनों की जगह रिप्लेस कर दी है। लेकिन एक बात याद रखनी है, जिसकी तरह मुंह खुला होता है ना, वो आपका ग्रेटर होता है, और जिसकी तरह मुंह बंद होता है वो आपका क्या होता है, लेस होता है। तो इसी तरह आप ऐसे करोगे 2 > 1, 2 > 1। देखो अब ठीक है, इसके हिसाब से ये जो प्रॉपर्टी लेस की थी यहाँ पे सेटिस्फाई की, लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ा कंफ्यूज होना था। ये बात याद रखनी है कि खुला हुआ मुंह जो है ना, वो आपने बड़े नंबर की तरफ करना है। इसी तरह आप ग्रेटर की बात करें तो वो भी यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इसके अलावा जो सिंबल होगा वो ग्रेटर का होगा। हाँ जी, उसके बाद आप बात करें इनक्वालिटी। इनक्वालिटी क्या होगी, आपके पास इक्वेशंस होती हैं, वहाँ इक्वेशन की डेफिनेशन ये होती है कि वहाँ पे दरमियान में इक्वल का साइन होता है। इक्वल का साइन अगर खत्म कर दें तो आपके पास इनक्वालिटी आएगी। फॉर एग्जांपल ये देखें ज़रा, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, इनक्वालिटी है। तो सबसे पहले आपने बात ये याद रखनी है कि x आपका x एक नंबर है, तो वो क्या जी > 5 है। तो ये बेसिकली आपके पास एक इनक्वालिटी है जो आपने पिछली क्लासेस में गैर मसावात पढ़ी है। ओके हो गया जी। आगे हम बढ़ेंगे इसके एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, कि कौन सा एलिमेंट सेट का हिस्सा है या नहीं हिस्सा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक सेट है ए, उसके अंदर ए बी और सी है। तो मैं कहता हूं कि जनाब ये जो डी है ना, ये बताओ कि ए का क्या लगता है, ए का क्या लगता है। समझ लो कि ये एक फैमिली है ए बी सी, और मैं कहता हूं कि मुझे ये बताओ इस फैमिली का डी क्या लगता है, तो कुछ भी नहीं लगता। कैसे? देखो इसके अंदर कहीं भी डी मौजूद ही नहीं है। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि डी जो है ना वो रुकन नहीं है, एलिमेंट नहीं है। किसका? ए का, ए फैमिली का। अगर होता फॉर एग्जांपल ए की बात करें, ए की, तो ए रुकन होगा, एलिमेंट होगा किसका? ए का। ले जी, आई होप कि आपको समझ लग गई होगी कि एलिमेंट का मतलब क्या है। इसके बाद आपके पास आएगा सबसेट और सुपरसेट। सबसेट और सुपरसेट की मैं बात करता हूँ। सिंपल मीनिंग में पहले बताऊंगा कि सबसेट और सुपरसेट में फ़र्क क्या है। ऐसा सेट जो छोटा सेट होता है, ऐसा सेट जो छोटा सेट होता है उसे हम कहते हैं सबसेट। सबसेट छोटा सेट, जो सेट बड़ा होता है वो सुपर सेट होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें ज़रा, मेरे पास अगर ए एक सेट है 1 2 3, और मेरे पास बी एक सेट है 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं कि दोनों में से बड़ा सेट कौन सा? बी। तो ये होगा सुपर सेट, ये होगा सुपर, और ये होगा सबसेट। तो इसे हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, आपने याद रखना है ए सबसेट है, ए सबसेट है, जिसके मुंह खुला होगा वो होगा उसका सुपर सेट जी, बी इसका होगा सुपर सेट। ये आपने याद रखना है। इसके बाद आपके पास आएगा इंटरवल्स। इंटरवल्स की बात करें तो आपके पास 2 तरह के इंटरवल होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज। ओपन इंटरवल की बात करें तो आपके पास आएगा ये इनक्वालिटी का जो साइन होगा, ये वाला या ये आपके पास ये भी आपके इंटरवल्स ही होंगे। अगर ये सिंपल की बात करें, सिंपल की, तो ये आपके पास ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल, और ये आपके पास होता है क्लोज इंटरवल जी। दूसरे नाम आप ये याद रखिएगा कि छोटी ब्रैकेट लगा दें तो ओपन ब्रैकेट, ओपन जो ब्रैकेट होगी ये छोटी ब्रैकेट होगी, ये आपके पास होगा ओपन इंटरवल। इसके अंदर नंबर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, ये बात याद रखनी है। और अगर इसकी बात करें तो ये सिर्फ अंदर को ब्रैकेट आप बंद करके लिख दें तो ये क्लोज इंटरवल होगा। ओके जी। लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल इसकी रह गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये हमने सोल्व करनी है, ध्यान से सोल्व करनी है और इसका कंसेप्ट ध्यान से क्लियर करना है।
जी सबसे पहले मैं बात करूं 7 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 5x लेस देन 9। सबसे पहले आपने क्या करना है, दरमियान में लाइन लगा देनी है। 7 आपने क्या करना है, एक नंबर के ऊपर हाथ रख देना है, ऐसे हाथ रखकर आपने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। 2 माइनस एक्स, आप देखें एक्स वाली एक साइड पे कर लेनी है और नंबर जो है ना वो एक साइड पे कर लेने हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो 5x है वो आपने एक साइड पे करना है। क्या करेंगे, 5x इधर माइनस हो रहा तो ये आगे प्लस हो गया और 2 माइनस 7 हो गया। कितना आ गया, 5x लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 7 क्या आएगा, माइनस का 5 और 5 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो गया। 5 कम 5 तो आंसर आया आपके पास -1। और ये भी याद रखिएगा कि ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहां पर हाथ रख लेता हूं, 2 माइनस 5x लेस देन 9। अब वही काम x वाली एक साइड पे, बगैर x वाली एक साइड पे, 2 माइनस 9 लेस देन, जी कितना आएगा, -7 लेस देन 5x माइनस 7। अब देखो 5 में जाके डिवाइड हो गया, कितना आंसर आ गया, लेस देन x। अब ये बात आपने याद रखनी है कि ये आपका ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है। अब दोनों में से देखो छोटा नंबर कौन सा है, दोनों में से छोटा नंबर देखें कौन सा है, वो आपके सामने छोटा नंबर जो है, तो जारी बात है कि माइनस वाला जो जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है। तो मेरे पास जो छोटा नंबर होगा ना वो मेरे पास होगा x लेस देन इक्वल टू -1, ये मेरे पास छोटा नंबर होगा। और ये भी बात याद रखनी है कि ये इंटरवल कौन सा है, ये क्लोज इंटरवल है। तो इसका सेट हम सेट बनाकर लिखेंगे, एक नंबर है सेट का, ये भी याद रखिएगा, एक नंबर है सेट का। और ये इंटरवल ध्यान से देखना कि इंटरवल कौन सा है, ये है जी इंटरवल आपके पास क्लोज। तो आपने ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है, क्लोज वाली। तो क्लोज वाली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, आपके पास आंसर आएगा -1 कोमा। अब छोटा नंबर पहले लिखते हैं, बाद में बड़ा नंबर लिखते हैं। तो बड़ा नंबर है आपके पास क्या है, -7 डिवाइडेड बाई 5। मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं कि माइनस वाला जितना नंबर बड़ा होता है ना उतना छोटा होता है, जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।